नदी और महासागरों पर पड़ती है तब उसका पानी भाप बनकर उठता है। उस भाप में कई तरीके की गैसें मिलती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी गैसें मिलकर एक बादल तैयार होता है। उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसके बाद वह बादल अपने अंदर और पानी नहीं सोख पाता, तब वह बरसता, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उसके बाद वह सारा पानी इकट्ठा होकर वापस महासागरों और नदियों में चला जाता है, उसे हम कलेक्शन कहते हैं। हमें सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर्षविहार के अंदर यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। विभिन्न तरीके के यहाँ पर मॉडल्स लगाए गए हैं, बच्चों ने मेहनत की है, साथ में पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं। ये अपने मॉडल का नाम बताएं। This project name was a natural farming. जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन Yes. करेंगे? Natural farming makes natural products which are chemical free and good for our health. This is also known as the traditional farming or organic farming. Thank you. तो ये थे बच्चे जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर मॉडल तैयार किया गया है। और भी मॉडल हैं, बच्चे हैं हमारे बीच में। इस मॉडल का नाम क्या है? Water purification वाटर प्यूरिफिकेशन। कैन यू एक्सप्लेन? या सर, ये हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन है। द नेम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सप्लाइंग इन होम home. Can you explain? We are showing how water and home goes. Sir, begin to add small stone, sand, cotton, and by the processing in the supplying in home. और बच्चों से बात कर लेते हैं कि कौन सा सोलर सिस्टम। जी, कैन यू एक्सप्लेन दिस मॉडल? This is a solar system. This planet are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Earth is third planet of Earth. Mercury is the smallest planet. Jupiter is the largest planet. Mercury is the hot planet. Cold planet is the Neptune. Thank you. ये था सोलर सिस्टम के बारे में। आपने क्या तैयार किया है? Solar panel. सोलर पैनल। जी, My name is Jatin. My model name is solar panel. The solar panel is the model. The sun is the sunlight that is used for electric energy, and the democracy is the and in energy is the for daily life. My and without pollution and environment, solar power the sunlight. Thank you, sir. मॉडल्स की बात करें तो एआई का इस्तेमाल किया गया है और हाइड्रोलिक रोबोटिक एक आर्म इन्होंने तैयार किया है बच्चों ने। क्या कुछ कैन यू एक्सप्लेन दिस मॉडल? यस सर। सर, ये हाइड्रोलिक रोबोटिक आर्म है और इसकी खास बात ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें नीड नहीं होती। ये प्रॉपर वर्क करता है एयर या वाटर के ऊपर। और सर इसका जो डिपेंड करता है वो पास्कल स्लो पे चलता है। और वो पास्कल स्लो ये कहता है जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर हाइड्रोलिक जो है वो जनरेट करेंगे। इसके हमने जो वो है क्या नाम है, इसको जो पिस्टन्स है इनका जो एरिया है बहुत ज्यादा कम है, मगर जो पानी जब इनके अंदर से जाता है तो प्रेशर उसका ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कम एरिया की वजह से। इसकी वजह से मूवमेंट कर पाता है इसको। और सर ये किसी भी टाइप के लिक्विड और एयर दोनों पे वर्क कर सकता है और हमने इसे लिक्विड और एयर दोनों पे वर्क करवा रहा है और हमने इसमें एग्जांपल भी दे रखे हैं। बच्चों से सवाल भी करेंगे इस विषय में, जो बच्चों ने पढ़ाया है उसमें कम से 5 सवाल होने चाहिए। बेटा जोर से बोलो। अपने मॉडल के बारे में क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे? So it's a working model of pollution, and pollution is the introduction of harmful material in our environment that damage our earth. Explain rainwater harvesting. Good morning, sir. This is a project of science exhibition, and their topic is rainwater harvesting. Basically, rainwater harvesting is a process in which we collect and store the rainwater and use for so many purposes like irrigation, agricultural purpose, and household work. There are so many benefits of rainwater harvesting, like it's recharge the groundwater, and it's also less the water pollution in which we use so many things like this. When the rain is started, we collect the rain and store it in for filtering. This is a cooler ready. Can you explain this model? Sir, in there
सर ये हमने घर पे बनाया, सिर्फ एक बैटरी और एक चार्जर के उससे मदद से, और इसमें एक गत्ता लगाया, उसके ऊपर कवर चढ़ाया हमने ब्लैक कलर का, और ये इंडिया एयर कूलर लिखा है इसका नाम। और they are made about motherboard, 2 speakers and battery, and they are my partners. स्कूल के डायरेक्टर विनोद राणा जी हमारे बीच में, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की एग्जीबिशन के लिए? आज के एग्जीबिशन का मतलब है कि साइंस के बच्चों को अपने कार्य के प्रति जो है ना प्रोत्साहन देना। आज जो है साइंस एग्जीबिशन लगाई, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं और के बच्चों के लिए लगाई गई है। उन्होंने पूरे साल के अंदर क्या सीखा, क्या काम किया, वो चीज दिखाने की कोशिश की गई है। बच्चों ने बहुत अच्छी एग्जीबिशन की है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो बल्कि वाकई काबिल तारीफ है। मैं अपने स्टाफ को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि ये एग्जीबिशन वो लगाता है पूरे साल में इन लोगों ने क्या सीखा। बिल्कुल ठीक है, ये चीजें का एग्जीबिशन का मेन मकसद है। तो आज जो है सभी स्कूल के स्टाफ ने और सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करके जो आज एग्जीबिशन को सफल बनाया है और पूरे साल में इन लोगों ने क्या सीखा वो चीज दिखाने की कोशिश की है। तो आज को बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं पहली क्लास फर्स्ट से लेके और 10th तक के बच्चों को हमने वो भी दिया है, सर्टिफिकेट भी दिया है, सब जो बेस्ट मॉडल। हर क्लास के अंदर जो है ना हर स्कूल के अंदर टॉप 10 मॉडल निकाले गए हैं कि टॉप 10 मॉडल किस क्लास वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड 8 तक है, उनके जो प्राइज दिए गए हैं, जो टॉप 10 मॉडल आए हैं। और उसके अलावा जो प्राइज दिया गया है हर बच्चे को जिसने इसमें हिस्सा लिया। हिस्सा लेने का मतलब ये है कि 8-10 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, आज इन्हें सर्टिफिकेट मिले तो अगली बार 20 लेंगे। बिल्कुल प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, प्रोत्साहन मिलता है और इसमें बच्चों में कंपटीशन की भावना बैठती है। वहीं सर, अगर हम बात करें आज की दौर में जो शिक्षा पद्धति है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन की जरूरत है। जरूरत क्या है, आज के टाइम में जहाँ युग जा रहा है जी, हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। देश जिधर जा रहा है हमें भी जाना पड़ेगा, बच्चों को भी वहीं जाना पड़ेगा। बच्चे कुछ जो सीखेंगे, जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उसे लागू कर देना चाहिए सरकार को सख्ताई के साथ। लेकिन सरकार ढीलापन कर रहे हैं कि दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, हिमाचल में नहीं कर रहे। सरकार को चाहिए कि ऊपर ही सेंट्रलाइज एक पॉलिसी बना देनी चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही हर स्कूल चलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, ज्यादातर बच्चों में क्या है, वहां पर मान लिया कोई बच्चा प्लम्बर का काम करना चाहता है, प्लम्बर का कोर्स सीखेगा। कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल कारपेंटर का काम करना चाहता है, कारपेंटर का काम सीखेगा। कोई बच्चा इलेक्ट्रिशियन का काम करना चाहता है, इलेक्ट्रिशियन का काम को स्किल पे काम होगा। स्किल पे काम होगा। कोई बच्चा जो गार्डिंग का काम करना चाहता है तो उसी सर्टिफिकेट के आधार पर गवर्नमेंट को आगे नौकरी तय करनी चाहिए कि स्कूलों के अंदर आपको जिस ITI की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि भाई हम जो स्कूल से ही बच्चा तैयार होगा, स्कूल में बच्चा तैयार होगा। इसलिए क्योंकि जो से उसे सारी चीजों की जानकारी होगी। हम जो है ना मान लिया एक वेल्डिंग मशीन वाला बुलाते हैं, हम एक इलेक्ट्रिशियन वाला बुलाते हैं, हम एक प्लम्बर का बुलाते हैं, 1 घंटे में आके हमारा एक टोटी लगाने की 1000 रुपए ले जाता है आराम से। अगर यही चीजें हर बच्चे को स्कूल स्तर पर कराई जाए तो अपने घर में छोटे छोटे काम खुद कर सकता है, दूसरे की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, कल को रोजगार के लिए उसे धक्के नहीं खाने पड़ेगी। अब रोजगार के लिए जो बच्चा 10वीं पास है, 12वीं पास है, BA है, BCom है, BSc है, हर बच्चा तो IAS नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। लेकिन जो बच्चा 10वीं 12वीं करके जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ थोड़ा सा पढ़ लेगा, उसे प्लम्बर का भी काम आ जाएगा, उसे वेल्डिंग का काम भी आ जाएगा, उसे इलेक्ट्रिशियन का काम भी आ जाएगा।
मार्केट में 10 बाई 10 की एक दुकान लेके बैठ जाए तो 10 बाई 10 की दुकान में वो अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सरकार को जल्द से जल्द ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी चाहिए और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड देनी चाहिए ताकि हर बच्चा हाथ का कारीगर बनाए। किसी भी बच्चे को अगर मान लिया बिजली का काम करना है, जरूरी था कि वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, 2000 रुपए से थे, एक पॉइंट निकालना है, कुछ भी डालना है, कुछ उसके लगा देना है स्विच। मान लिया इसी तरीके से प्लम्बर का काम है। प्लम्बर घर में एक टोटी खराब हो जाता है, अगर किसी प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो कम से 1000-2000 रुपए लेके चल जाता है 1 घंटे के। और जब खुद ही टोटी निकाल के उस पर लगा देगा, धागा लगाएगा, तैयार कर देगा। कितना बेनिफिट परिवार को भी है। अब फिर रोजी रोटी के रोजगार के लिए जितनी दुकानें जगह जगह बन रही है तो उसमें कम से कम ऑथराइज प्लम्बर करना चाहिए, ऑथराइज मिस्त्री करना चाहिए, ऑथराइज इलेक्ट्रिशियन करना चाहिए, ऑथराइज वेल्डर करना चाहिए। किसी भी कल मान लिया वेल्डिंग का मकान ले जाते काम करते हैं और उस वेल्डिंग के काम में मान के किसी कारणवश जो है उसके अंदर मान लिया करंट मार देता है, कौन जिम्मेदार? दुर्घटना हो। लेकिन अगर ट्रेंड आदमी होगा तो देखो ट्रेंड आदमी की वैल्यू अपने आप अलग होती है, उसे फिर नॉलेज होती है ये चीज यहाँ लगाने से कामयाब होगी, यहाँ नहीं लगाने से कामयाब होगी। इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सब्जेक्ट है उसे सरकार को चाहिए ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्दी हो सके लागू करे। क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि मैथ्स की अगर हम बात करें, कहाँ ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आज की तारीख में कहाँ यूज हो रहा है? बिल्कुल कहीं यूज नहीं हो रहा और बच्चे परेशान है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा ए स्क्वायर स्कूल मैथ भी तो नहीं है। हर बच्चा कहता है मैं अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा के इंग्लिश सिखाऊं, जी ABCD सिखाऊं। जी बच्चे को इतना वजन भी नहीं होना चाहिए कि ना बच्चे जो है ना उसका पढ़ाई में इतना वजन बच्चे के ऊपर हो कि बच्चे जो है परेशान हो जाए। बिल्कुल ठीक बात। बच्चे को खिलौने जितने प्लम्बर इंस्टीट्यूट ये ज्यादा जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लागू करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नर्सरी, LKG, UKG अलग अलग कोर्स दिए हैं। सब कोर्सों के अंदर जो है पहले ही तैयारी करना चाहिए। मान लिया 6 क्लास का बच्चा फर्स्ट में जाता है, 5 क्लास में आपका UKG में जाता है, LKG में 4th के जाता है, नर्सरी। इस तरीके से करना चाहिए। अब जगह जगह बच्चों ने क्या कर दिया, सरकार ने क्या कर दिया, लोगों ने भी कर दिया, प्ले वे स्कूल खोल दिया। और 1.5 साल का बच्चा आप उसे स्कूल में भेज रहे हो, वो जाकर वहाँ कितना वजन पड़ रहा है तो उसको तो एकदम से दब गया फ्यूचर। बिल्कुल ठीक बात। अगर बच्चे को पहली क्लास दूसरी क्लास के हिसाब से लेकर चला जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चे को कभी भी दबाव नहीं होगा और वो एजुकेशन को एक एंजॉय करके चलेगा ताकि उसके लिए एक नया रास्ता आ जाए। वहीं सर चलते चलते 2025-26 की अगर हम बात करें तो एडमिशन ओपन हमारे स्कूल में सरकार ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं और सरकार ने अपना लिस्ट निकाल दी है। अपना किसी भी स्कूल में जाओ, फार्म भरो, लिस्ट निकाली जाएगी। उसी के हिसाब पहले आओ पहले पाओ के सिस्टम भी है और उसके बाद लिस्ट भी निकाली जाती है। तो वो एडमिशन चालू कर दिया। मैंने 25 तारीख को पहले लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद जो है एडमिशन चालू हो जाएगी 2025 26 27।